एक बार पृथ्वी अकुला गई। इतना अत्याचार भगवान का नाम लेना भी वो पाप की श्रेणी में आने लगा। बड़े बड़े वो राक्षस हिरण्यकश्यप, रावण, पता नहीं कौन कौन सब हुए। भगवान का नाम लेना भी अपराध हो गया था उस समय में। तो पृथ्वी अकुला गई। ऐसी स्थिति देखकर, इतना आतंक राक्षसों का देखकर ये पृथ्वी अकुला गई। तो उसने गाय का रूप धारण किया और देवताओं के पास पहुंच गई। देवताओं ने कहा कि माता, ये हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग भी तो भयभीत हैं उनके आतंक से। ऐसा करो, विधाता के पास जाओ। सब लोग एक साथ होकर विधाता के पास पहुँचे। तो ब्रह्मा जी ने सब जान तो लिया कि ये लोग क्यों आए हैं। तो ब्रह्मा सब जाना मति अनुमाना, मोरे कछु न बसाई। ब्रह्मा जी ने जान तो लिया कि ये लोग क्यों आए हैं, लेकिन फिर विचार किया कि इसमें मेरा कोई बस चलने वाला नहीं है। तो माता पृथ्वी ने कहा कि भगवान, कोई उपाय। विधाता ने कहा, देखो, जे कर तै दासी सो अविनाशी, मोरऊ तोर सहाई। तुम जिसकी दासी हो वो अविनाशी है, कण कण में व्याप्त है। तुम उसकी शरण में जाओ, वही हमारा तुम्हारा सबका रक्षक है। और उसके अतिरिक्त अन्य कहीं भी सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। तो विधाता ने बता तो दिया कि उन परमात्मा की शरण में जाओ, उस अविनाशी की शरण में जाओ, लेकिन उनकी शरण जाने का विधान, वो साधन पद्धति, वो किसी के पास थी ही नहीं। अब संतों का जमावड़ा लगा एक जगह, जैसे कुंभ लगता है ना, उसी ढंग से सब संत इकट्ठे हुए एक जगह पर उस अविनाशी परमात्मा की प्राप्ति के लिए, उस साधन पद्धति के लिए। तो पूर्व कुंठ जानि कह को कह पैन दिवस प्रभु सो। किसी ने कहा कि वो वैकुंठ में रहती है, किसी ने कहा कि नहीं भाई, वो क्षीर सागर में रहते हैं। सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी व्यवस्था बता रहे थे। भगवान शिव ने कहा कि हे पार्वती, संयोगवश उस सभा में मैं भी उपस्थित था, लेकिन इतने विद्वान जुटे हुए थे कि हमको अवसर ही नहीं मिल रहा था। क्षण मात्र के लिए हमको अवसर मिला। तो तेहि समाज गिरिजा मैं रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। और जब अवसर मिला तो हमने एक वाक्य कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। ये भगवान सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में व्याप्त है,
हरिव्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र और समान रूप से, कम कहीं ज़्यादा नहीं, समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। और इसको मैंने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ा, किसी से सुना नहीं, ये मैंने अनुभव किया कि वो उन्हें प्राप्त करने का विधान है एकमात्र प्रेम। प्रेम से उनकी शरण में जाओ, कहीं भी रहो, वो प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो सब लोग, जितने संत, जितने सब वहाँ एकत्रित थे, सब लोगों ने इनकी बात को स्वीकार किया, भगवान शिव की बात को, और लग गए भगवान के प्रति चिंतन में। सबने श्रद्धापूर्वक जाप करना आरंभ कर दिया। ओम 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 ओम। सब लोग एक स्वर से भगवान को स्मरण करना शुरू कर दिया, प्रेम से, पूर्ण श्रद्धा से, सर्वत्र से श्रद्धा भक्त्या त्वनन्यया शक्य अहम एवं विधोर्जुनम ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मुझे भजता है, तो मैं जानने के लिए, वो मुझे देख सकता है, जान सकता है, मुझ में प्रवेश कर सकता है, उसके लिए सब व्यवस्थाएं फ्री, कोई बाउंडेशन नहीं उसके लिए। तो सब लोग अनन्य भाव से उस परमात्मा की शरण में हो गए और उन प्रभु के नाम का जाप, उस समय ओम ही चलता था। वैदिक काल के ऋषियों में ओम का ही जाप किया करते थे। भक्ति कालीन के जितने महापुरुष हुए सबने राम जपा और वैदिक काल वालों ने ओम पर बल दिया। भगवान कृष्ण ने भी ओम पर ही बल दिया। तो सब ने अनन्य भाव से बैठकर अपना ओम 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 अपना सबने जाप करना आरंभ कर दिया। जब सबकी श्रद्धा एक परमात्मा से जुड़ गई प्रेम से, तब आकाशवाणी हुई। भगवान ने कहा, तुरंत सुनवाई, इधर प्रेम से शरणागत हुए, उधर सुनवाई हो गई कि जनित डर पे हूँ मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हें लागी धरी हूँ नरवेशा। डरो मत, तुम्हारे लिए मैं अवतार लूँगा और तुम्हारा ये भार, ये मैं इसका हरण करूँगा। तो इसलिए भगवान को अगर आपको प्राप्त करने की इच्छा है, तो उसका मात्र एक साधन है, एक ही विधान है, वो है प्रेम। तो बिना प्रेम रीझे नहीं तुलसी नंद किशोर। बिना प्रेम के, यदि आपके हृदय में प्रेम नहीं है, तो आप भगवान को कभी नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान कहते हैं, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च यत्र गायन्ति मद्भक्त्या तत्र तिष्ठामि नारदा। न मैं वैकुंठ में रहता हूँ, न क्षीर सागर में हूँ, मैं कहीं नहीं हूँ। मेरा भक्त जहाँ श्रद्धा से मेरा गायन करता है, मैं वही निवास करता हूँ। किंतु प्रेम, माता मीरा ने कहा, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने कोई। तो दर्द की मारी बन बन भटकूं, वैद्य मिला नहीं कोई। मीरा की तब पीर मिटेगी,
वैद्य सांवरिया होय, मेरा दर्द न जाने को। इसलिए सब लोग अनन्य भाव से एक परमात्मा की शरण में जाओ, प्रेम पूर्वक। कल्याण का वही मात्र एक स्रोत है